लगातार हम बात कर रहे हैं कोरोना के सिर्फ समाचार की नहीं, समाधान की भी। किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं, डॉक्टरी इलाज क्या क्या है, बच्चों में कोरोना हो जाए तो क्या किया जाए। और एक बहुत ज्यादा जैसे ही कोरोना इम्यूनिटी का सवाल उठता है तो सबसे पहले अगर कहीं ना कहीं जिक्र आता है तो आज की डेट आता है कि वो योगा का। हमारे साथ इस वक्त योग गुरु ईरा त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ हीरा योगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हीरा योगी जी प्रणाम। ये तो बहुत पुरानी कहावत है, हम हमेशा से सुनते आए हैं, कहते आए हैं कि योग भगाए रोग, लेकिन अब इस संक्रमण काल में पूरी दुनिया शायद यही कह रही है इस वक्त कि योग भगाए कोरोना भी। ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं? अगर हम शुरुआत करें तो जहां तक हम ये कहते हैं कि एक लेमन टर्म में, जैसे कि जो घर में योगा करता है, सूर्य नमस्कार हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, सर कैसे डे टू डे यूज में इसे किया जा सकता है और आप करके आसान माध्यम से अगर हमें बता भी सके, डेमोन्स्ट्रेट भी कर पाए। मैं आपको वो बताऊंगा। सूर्य नमस्कार से पहले बेड पे ही हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आप अपने बेड पर बैठे हैं, थोड़ा सा हाथ ऊपर रखा, बैठे बैठे ही और स्ट्रेच कर दिया लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। अब यहां पे ब्रीदिंग का रोल अदा होता है। जब भी आप कोई भी बॉडी में साइड्स बेंडिंग करेंगे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड करेंगे, तो ब्रीदिंग का रोल होता है। जब भी आप साइड जा रहे हैं तो एक्सहेल किया, इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल किया। ये बेड पर है। अब दूसरा, अब आप बाहर उठकर आ गए तो अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप नॉर्मल सुखासन, पद्मासन, चौकड़ी मार के बैठ जाइए। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बता रहा हूँ, शोल्डर्स के लिए भी बता रहा हूँ। मतलब हमारी बॉडी में जब गैसेस बाहर निकलने लगेगी तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? थोड़ा अपना विंडो खोला, सूर्य देवता आ रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल आ रही है। देखिए, पहली बात तो मैं सारे व्यूवर्स को जी न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहूँगा, प्लीज़ देर तक ना सोएं। अगर आप, कहा यह जाता है जो सूर्य उगने से पहले जागता है वो योगी होता है और सूर्य उगने के बाद जो जागता है वो रोगी होता है। तो आप समझिए, अगर योगी बनना है तो आपको सुबह उठना पड़ेगा। अब जैसे आप बैठे हैं तो एक्सहेल करके थोड़ा थोड़ा पीछे जाइए। ये हाथ आप पीछे भी रख सकते हैं, सेम ऐसे ही आप दूसरी साइड भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका लेफ्ट डायफ्राम और राइट डायफ्राम दोनों ही एक्टिवेट हो जाएंगे, उनमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा। अब यहाँ गया, आपने सांस छोड़ी, आप अभी करके देखिए। जो लोग हमें देख रहे हैं, आप अभी करके देखें। अगर आपको अभी फायदा ना हो तो कहना, एक्सपेंड करें अपने लंग्स को। तो ये आप छोटा सा सुबह उठते ही आप करिए, सबसे बढ़िया है। दूसरा, उसके बाद क्या होता है, आपसे बात करते करते, हालांकि हम इस बचाव में संक्रमण काल में घर पर बैठे हैं, मैंने कहा आप इस बचाव में संक्रमण काल में घर पर बैठे हैं, लेकिन बुलेटिन जो है घर पर जो है, घर से ही जो है हम पूरे दर्शकों को, पूरी दुनिया को दे रहे हैं। तो आप जैसे जैसे बोल रहे हैं तो मैंने कहा मैं भी बैठ करके कम से कम ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो आपके साथ कर ही सकता हूँ, इतनी कोशिश तो मैं भी करता हूँ। बिल्कुल फायदा लीजिए। और आपको इस शो के लिए मैं स्पेशली पार्क में आऊँ कि ऑक्सीजन का महत्व लोगों को पता लगे कि कितनी। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, लोग ना ब्रीदिंग मुंह से लेते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप जितना नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग लेंगे, नाक श्वास लेने के लिए बनी है, मुंह नहीं बनाए, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब तक आप नाक से श्वास नहीं लेंगे, फिल्टर कहाँ लगा हुआ है? नाक में लगा हुआ है, मुँह में थोड़ी लगा हुआ है। तो वो हमारी ब्रीदिंग का प्रॉपर प्रोसेस है। अब जैसे मैं आपको आसन बता रहा था, हम ऐसे बैठे हुए हैं, अब हाथों को आपने पीछे लॉक लगाया और इनहेल करते हुए सांस भरते हुए पीछे चले गए और सांस छोड़ते छोड़ लगे। ये ऑफिस के अंदर में जो लोग बैठे होते हैं ना, कॉर्पोरेट में चेयर पे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा शिकायत सर्वाइकल की भी होती है और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है। अस्थमैटिक पेशेंट बहुत आ रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर करना है। आंखों को बंद और चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट, क्योंकि भगवान की सबसे सुंदर बनाई हुई जो कृति है ना, वो मनुष्य है। और एक्सहेल करते हुए आगे आप ये कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। तो ईरा त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और मैं उनको भी इंक्लूड करता हूं। ईरा, हम लगातार देखिए, हीरा योगी भी हमारे साथ है और हम जिक्र ये कर रहे हैं कि एक तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, ये हमने इससे पहले बताया, डाइट से कैसे किया जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपने दिनचर्या में, आप इस वक्त जब आपको चाहिए कि आप स्ट्रेंथ काफ़ी हो, तो जब आप योग को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ईरा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे योगासन हैं जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं सुबह उठ करके, दोपहर को, या फिर जब भी वक्त मिले? ईरा। तो पहले आप नमस्ते। आई होप कि सब लोग घर पे हैं, आइसोलेटेड या रह रहे हैं अपने घरों के अंदर। इस टाइम पे जैसे कोरोना कोविड फैल रहा है, सबको अपने खुद की तो है ही चिंता, बस पूरी दुनिया की चिंता करें और आप लोग घर पे रहें। और अब तो सब चीज़ इजी हो गई है, आप जूम के द्वारा
स्काइप के द्वारा पूरे सबसे जुड़ सकते हैं, तो ये मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि आप इसको बहुत सीरियसली लें सेकेंड वेव पे। और अब योग की हम लोग बात करते हैं। देखिए, योग जो है ऐसी एक्सरसाइज है जो सब लोग कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग प्राणायाम की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बोले कि सबसे बेसिक प्रॉब्लम है कि काफी लोग श्वास भी ठीक तरीके से नहीं लेते हैं। वो लोग श्वास अपनी छाती से लेते हैं, वो लोग श्वास अपने गले से लेते हैं। श्वास हमको कहाँ से लेना चाहिए? हमारे डायफ्राम से। हमारा डायफ्राम क्या है? ये एक मसल है जो यहाँ पे बना हुआ है, और ये मसल जो डायफ्राम का मसल है ये हमको ब्रीथ करने की हेल्प करता है। तो हम लोग जब अंदर श्वास लेते हैं, ये डायफ्राम नीचे जाता है, हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं, और जब हम लोग श्वास निकालते हैं तो डायफ्राम ऊपर जाता है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे लंग्स कहाँ पे हैं। हमारे लंग्स हैं यहाँ पे, छाती के अंदर हैं, ठीक है। तो काफी लोग सोचते हैं, मैंने अपनी क्लास में पोल किया, आपके लंग्स कहाँ हैं? लोग ने बोला हमारे लंग्स यहाँ पे तो आप सबसे ज्यादा ये रखिए कि आपके लंग्स जो है आपकी छाती में है, यहाँ पे हैं आपके लंग्स, ठीक है। तो आप जब ये वाला अपना हिस्सा बॉडी के स्ट्रेंथन करते हैं, जब आप योग आसना ऐसे करते हैं जो आपने पूरे अपनी छाती को खोल देते हैं, तो आपकी लंग्स जो है वो खुद ही एक्सपांड होते हैं। तो मैं आपको एक दो चीजें बताती हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊंगी क्रिया जो होती है, जल नीति जो क्रिया है इतनी सिंपल होती है। जल नीति का पॉट 100-200 रुपए का मिलता है, सबको सीख लेना चाहिए। थोड़ा सा उसमें हमको कोशिश करनी पड़ती है, पर जो जल नीति है, जो भी एलर्जेंस, वायरस, बैक्टीरिया हमारे नाक में जो फंसी होती है वो उसको सब निकाल देती है। जो हम लोग स्टीम से करते हैं वो जल नीति से 1000 बार वो हो जाता है इफेक्टिव। तो जल नीति जो इतना सिंपल क्रिया है, आप लोग सब कोशिश करें कि सीखें। ऑनलाइन इतने सारे वीडियोस आ गए हैं, आपको बस जल नीति का पॉट खरीदना है, अच्छे से इसको प्रिकॉशंस लेके करना है, जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं इसको करिए। स्टिमुलेशन एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत सिंपल चीज है। अगर आप बता पाएं, कोई डेमोन्स्ट्रेट कर पाएं जो कि आसानी से वो कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताती हूँ, जो भी आपकी छाती में, इतना सिंपल बताऊंगी आपको, जो भी आपकी छाती खोलने वाले आसन हैं, जो भी आपके छाती खोलने वाले एक्शंस हैं, वो ही आपके लिए सबसे लाभदायक हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इतना बताऊं, समथिंग सो सिंपल, अपने हाथ घुटने पे रखिए, इनहेल और सांस लें और एक्सहेल, इनहेल। और इससे क्या होता है कि आपकी जो छाती खुल जाती है, आप लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। इसको हम लोग बोलते हैं सीटेड कैट एंड काउ, मंजरी आसन, बीतल आसन। ये बहुत ही सिंपल है, जो सब लोग, आप कुर्सी पे भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो आप देखते देखते, है ना। दूसरी जो चीज है, थोड़ा सा साइड वेज मूवमेंट बहुत अच्छा रहता है आपकी स्पाइन के लिए। तो स्पाइन आप ये ट्राई करें कि चारों दिशा में ले जाएं। तो ये बस इतना सिंपल, इसको आप होल्ड करें यहाँ पे। और यहाँ पे भी क्या होता है, आपकी जो नेजल कैविटीज हैं इस ट्विस्ट से खुल जाती हैं। जो साइनस की आपकी कैविटीज हैं, पेरानेजल कैविटीज हैं, ये पूरी खुल जाती हैं जब हम लोग ट्विस्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे जो साइनस में एलर्जेंस रहते हैं वो पूरे खुल जाते हैं जब हम लोग ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि आपका नेक ट्विस्ट कर रहा है, आपका थ्रोट ट्विस्ट कर रहा है, तो यहाँ से आपकी पेरानेजल साइनसेस एक्टिवेट होती हैं। और फिर दूसरे और, तो मैंने आपने इतनी सिंपल एक्सरसाइजेस बताई। तो जैसा कि आपने बताया कि ब्रीदिंग इज द की, कहीं ना कहीं सांस लेना अपने आप में, आपने कहा कि एक जितना जरूरी है, लेकिन सांस लेना अपने आप में ये है कि सांस जिसे क्या कहते हैं, एक कला भी है। मैं थोड़ा सा आपको एक दो आसन और बताऊंगी, बस ये याद रखें, जो आपकी छाती को खोलते हैं वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं, और जो आसन ट्विस्टिंग आसन होते हैं वो आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि वो स्प्लीन जो है आपका, जो पूरी बॉडी को पूरा जितना भी फ्लश आउट कर देता है इन्फेक्शन, वो आपके साइड में रहता है, साइड बॉडी में, है ना। तो मैं आपको मैं अपना सबसे फेवरेट आसन दिखाऊंगी, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको कैसे हम लोग इजी कर सकते हैं। जो एल्डरली पीपल होते हैं, जो लोग थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आप एक ऐसा लेंगे कुशन, घर पे काफी लोगों के पास ये होता है, अपना अगर इसको नीचे रखेंगे, मैं ऐसे सिंपल बता रही हूँ आपको, जो सब लोग ही कर सकते हैं, और इस पे आप लेट जाएं, है ना, इस कुशन पे आप ऐसे लेट जाएं और बिल्कुल अपने गर्दन को पीछे जाने दें,
ये हम इसको बोलते हैं मॉडिफाइड मत्स्यासना। इसमें क्या होता है कि वो ब्लड सर्कुलेशन आपके पूरे नीचे से ऊपर जाता है और इतने इजी तरीके से आपको स्पाइन को भी बहुत अच्छा रेस्ट मिलता है। और अगर आप एक ब्लॉक होता है, ये होता है एक योगा ब्लॉक, अगर आप अपने सिर के नीचे डाल दें तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी सपोर्ट मिल सकता है ना। तो आप अगर देखेंगे तो मेरी पूरी छाती ऐसे खुली हुई और मेरे बिल्कुल स्पाइन पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन लोगों को बैक प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को नेक प्रॉब्लम होती है, इतना अच्छा आसन हो जाता है, आप कभी भी कर सकते हैं इसको और बहुत ही लाभदायक होता है आपके लंग्स के लिए। तो ऐसे यहाँ आप रिलैक्स करके डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा आसन हो सकता है। मैं आपको और आराम से ऊपर आएंगे और दूसरा आसन बताऊंगी। आप हम लोग जैसे एक सिंपल फॉरवर्ड बेंड अगर करेंगे, ये भी आसन बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों को अगर कोई बैक की प्रॉब्लम हो, अगर आप इसको सामने डालेंगे और इसके ऊपर हल्के से फॉरवर्ड जाएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी लंबर स्पाइन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप ये ध्यान में रखें कि ये जो आसन है, इसको हम बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। फॉरवर्ड बेंडिंग भी बहुत ही जरूरी होता है। हमको लगता है कि बस हमको लगता है कि बस थोड़े से आसन हम लोगों को एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए करने चाहिए, पर आसन जो है एक सीक्वेंस में हम लोग अगर करेंगे वन आफ्टर द अदर, और हम लोग सब अपने स्पाइन के मूवमेंट्स अगर डालेंगे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट, तो हमारी पूरी जो अपर बॉडी होती है बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्थी रहती है। तो हम लोग अपने स्पाइन को इग्नोर ना करें, क्योंकि आपकी जो स्पाइन है, जो आपकी मेरुदंड है, वो आपकी पूरे हेल्थ के लिए आपकी वो मास्टर की है। तो अगर आपकी स्पाइन बिल्कुल ठीक रहेगी तो आपके लंग्स, आपका डायफ्राम, सब कुछ हेल्थी रहेगा। तो 4 मूवमेंट, एक बैकवर्ड, एक थोड़ा सा हल्का सा फॉरवर्ड, कितना इजी है ये आसन, बस हल्का सा है और बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग है। आप पूरा अच्छे से इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। और फिर एक साइड ट्विस्ट, ये मेरा सबसे फेवरेट आसन है। इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन, और ये भी बहुत एक्सेसिबल आसन है। अगर आप दोनों पैरों को साइड में रखें, लेफ्ट साइड, अपना राइट लेग आगे लें, ऊपर रखें, हाथ को बढ़ाएं और गहरी लंबी सांस लेके आप अपने लेफ्ट साइड को मुड़ जाएं, बस। और ये इतना अच्छा ट्विस्ट होता है। इसको आप चेयर पे भी कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के आप चेयर पे भी बहुत इजीली ये हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं। अगर आप जमीन पे अगर नहीं बैठ सकते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट चेयर पे भी ले सकते हैं और अपने चेयर को होल्ड करिए। जो चेयर का फ्रेम है, अगर मेरे पास अभी ऐसी चेयर होती तो मैं चेयर को पकड़ के पीछे जाती। अभी मैं नीचे बैठी हूँ तो मैं अपने घुटने से प्रेशर लगा के पीछे जा रही हूँ। मैं अपने हाथ को नीचे से बांध सकती हूँ और यहाँ से मैं ट्विस्ट कर रही हूँ, है ना, ऐसे ट्विस्ट। तो आप चेयर से भी लगा के आप पूरी अच्छी तरीके से ट्विस्ट करिए और अपने कान से ट्विस्ट करिए। अब ये सोचेगा कि कान आपके लेफ्ट या राइट जा रहे हैं, तो ऐसे आप करेंगे तो आपकी पूरी जब थ्रोट जो है वो मुड़ता है तो क्या होता है कि आपकी नेजल कैविटीज खुल जाती हैं। तो ये भी रेस्पिरेशन में बहुत ही लाभदायक होते हैं। स्पाइन के जो सब मूवमेंट्स हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट, बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप ये ज़रूर करिए कि दोनों साइड आप इसको दोनों साइड, अगर लेफ्ट में करेंगे तो राइट में करना ज़रूरी है। कोई भी वेरिएशन ले सकते हैं। ये हाथ को नीचे डालने जो एडवांस्ड होते हैं, जिनकी स्पाइन लचीली होती है, या चेयर के साथ अगर आप कर रहे हैं तो पूरा पीछे मुड़ रहे हैं। अब जो दूसरा, अब 5th मूवमेंट है स्पाइन का, बहुत ही ज़रूरी, मैं आपको दिखाऊंगी। ये हम सर्वांग आसन बोलते हैं। ये मदर ऑफ ऑल आसन्स है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। जो लेडीज हैं जो पीरियड पे हैं या बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो, आप उसको नहीं करिए, पर मैं आपको वेरिएशन दिखा दूंगी। आप ऐसे लेग्स को ऊपर रखें तो पूरा ब्लड फ्लो नीचे तक आएगा। और अगर आप अपने हिप्स के नीचे एक कुशन रख सकते हैं और बस ऊपर कर सकते हैं, तो फिर से जो आपका ब्लड फ्लो है पूरा नीचे से ऊपर, और आपकी पूरी स्पाइन और स्टर्नम जो है पूरा खुल जाएगा। छाती आपकी नीचे खुल गई है पूरी, और बहुत ही अच्छा ये लाभदायक आसन है। इसको आप थोड़ा सा मैं एडवांस दिखाऊंगी आपको। जो सर्वांग आसन फुल होता है,
इसको अगर आप यंग फिट हेल्थी हैं, ये क्वीन ऑफ ऑल आसन्स है, तो इसलिए बहुत ही इसको हम इम्पोर्टेंट मानते हैं योग में कि सब लोग प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि यहाँ तक वो लोग पहुँच जाए। ये इन्वर्जन जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, पूरा ब्लड फ्लो नीचे से ऊपर आता है, आपके लंग्स को, आपके ब्रेन को, सबको ये नीचे जाता है। आप नीचे से आए और थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स करें पवन मुक्त आसन में। फिलहाल मैसेजेस तो इस तरीके से आ रहे हैं कि फिलहाल ये जो योगा क्लासेस है, ये जो जिस तरीके से योगा हीरा योगी ने बताया या फिर हीरा ने बताया, वो प्लीज़ इस तरीके से ही चलते रहिए। लेकिन क्योंकि टेलीविज़न है, इसमें मजबूरी होती है कमर्शियल की, इसमें मजबूरी होती है एक ब्रेक ज़रूर लेना होता है। लेकिन आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस वक्त में कोशिश हमारी यही थी ज़्यादा से ज़्यादा आसन जो है घर बैठ करके, ज़्यादा से ज़्यादा योगा जो घर बैठ करके लोग कनेक्ट कर पाएँ और फिर उसके बाद वो कर भी पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.